अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना वशफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मुकामिन आखर या अय्युहर रुसुल कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, दो मकामात से आयात करीमा आपके सामने खुतबा में तिलावत की हैं, जिनमें रिज़्क़ हलाल के बारे में ताकीद फरमाई गई है। हलाल माल की बरकतें और इसके फ़वाइद क्या हैं और हराम के नहुस्तें और नुकसानात क्या हैं, इसी पर आज के जुमा में चंद बातें आपके सामने अर्ज करनी हैं। अल्लाह ने जितने जानदार पैदा किए हैं, हर जानदार को जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं कि जो वो खाते हैं उनकी ग़िज़ा है,
और उसी ग़ज़ा की वजह से उनकी ज़िंदगी का मदार चलता है। अब बाकी सारी मखलूक के लिए अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, जबकि इंसान के लिए अल्लाह ने पाबंदी लगाई है कि क्या चीज़ खानी है और कौन सी नहीं खानी। अब जिनकी इजाज़त दी है उन्हें शरीयत में हलाल कहते हैं, और जिन चीज़ों से रोका है उन्हें शरीयत में हराम कहते हैं। अब जिस तरह सेहतमंद जिस्म के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रूरी है, इंसान सेहतमंद तब ही रहेगा कि उसे ग़िज़ा की एक मखसूस मिक़दार भी मिले और उस ग़िज़ा में जितनी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं वो शामिल हों, जिसको मुतवाज़िन ग़िज़ा कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ईमान की सलामती के लिए भी एक ग़िज़ा ज़रूरी है कि जिसको हलाल कहते हैं। गैर मुतवाज़िन चीज़ें खाने से सेहत खराब होगी और शरहन गैर मुतवाज़िन यानी हराम खाने की वजह से इंसान के अकीदे, ईमान और अमल में खलल आएगा। इसलिए जहां पर मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रूरी है वहीं पर हलाल उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और हकीकत यह है कि हर अहले ईमान का यह अकीदा और नज़रिया और सोच होनी चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा है वो मुझे लाज़िमन मिल के रहेगा। जब यह अकीदा और नज़रिया मजबूत होगा तो फिर इंसान ज़्यादा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा और शरीयत की हुदूद से तजावुज़ नहीं करेगा। डाके, चोरियां, हलाल और हराम की तमीज़ के बगैर दूसरों का माल हड़प करने की कोशिश, अपने माल को बढ़ाने की हिरस और लालच, ये चीज़ें नहीं आएंगी जब उसे यकीन होगा कि जितना मेरे रब ने लिख दिया है उससे ज़्यादा एक ज़र्रा भी मुझे नहीं मिल सकता। तो ये अकीदा असास और बुनियाद है और अल्लाह के कुरान ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो हमारे इसी अकीदे को मजबूत किया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कायनात में जितनी जानदार चीजें हैं इनका रिज्क अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है। अल्लाह कहते हैं इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इनको रिज़्क़ पहुंचाना ये तेरे रब की जिम्मेदारी है, अल्लाह पहुंचाएगा। या अल्लाह तू कैसे पहुंचाएगा? फिर कुरान पाक ने बड़ा अजीब एक जुमला कहा। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें ऐसे पहुंचाऊंगा वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा। तुम जब कहीं जाते हो तो जाते हुए बता के जाते हो आज मैं फलां जगह हूंगा, मेरा खाना वहां पे भेजना है, बताने के बावजूद फिर अगले भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह वो जात है, तुम अपने ठिकाने पे रहो तब भी और किसी वजह से तुम्हें ठिकाना बदलना पड़े, ठिकाना बदलकर तुम उस जगह में बाद में पहुंचते हो, रब्बुल आलमीन तुम्हारे रिज़्क़ को पहले पहुंचा देते हैं। उसे पता है आज खाने के वक्त मेरा बंदा कहां पहुंचेगा, तुम वहां पे बाद में पहुंचते हो, तुम्हारा रिज़्क़ उड़कर तुमसे भी पहले पहुंच जाता है। ये वो रब है जिसको रज़्ज़ाक़ कहते हैं, जिसे राज़िक़ कहते हैं, जिसे रज़्ज़ाक़ कहते हैं।
इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। ये वो रब है। अब कुरान पाक ने ये बात कही और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब कायनात बनाई तो कायनात की तख्लीक से 50,000 साल पहले जिस इंसान के मुकद्दर में जो रिज़्क़ था उसकी सारी तकदीर अल्लाह ने पहले से लिख छोड़ी है। उसमें रिज़्क़ भी है, उसमें उसकी ज़िंदगी भी है, उसमें उसके अमाल भी हैं, सारा कुछ अल्लाह ने लिख के पहले से छोड़ा हुआ है। और फिर एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रहम मादर में एक बच्चे की तख्लीक का अमल शुरू होता है, पहले वो खून का कतरा है, 40 दिन गुजरे, अल्लाह ने गोश्त के लोथड़े में तब्दील कर दिया, फिर 40 दिन गुजरे, उसमें और जो है वो नशो नमा हुई, यहां तक के 120 दिन, 3 चिल्ले और 4 महीने मुकम्मल हुए। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह फरिश्ते को भेजकर उसमें रूह डाल देते हैं। अब रूह पड़ जाती है। अब जैसे ही उसमें रूह पड़ी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं इसके लिए 4 चीजें लिख दी जाएं। अब वह दुनिया में आया नहीं, रहम मादर में अभी उसकी रूह पड़ी है। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देते हैं 4 बातें लिख लो भाई। कौन सी 4 बातें? अल्लाह के नबी फरमाते हैं रिज़्क़हू, सबसे पहले इसका रिज़्क़ लिख दिया जाता है। जिस रिज़्क़ के लिए हम हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते, ये तो अल्लाह ने उस मौके पर लिख दिया है। जिसके लिए परेशान रहते हैं, ये तो अल्लाह ने लिख दिया है। पहले रिज़्क़ लिख दिया जाता है, रिज़्क़हू, रिज़्क़ लिख दिया जाता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं अजलहू, कितनी जिंदगी गुजारनी है, मौत कब आएगी, अब इसकी उम्र भी लिख दी जाती है। अमलहू, इसके सारे काम, कौन कौन से काम करेगा, अच्छे करेगा, बुरे करेगा, ये भी लिख लिए जाते हैं। और साथ ही अंजाम कार के लिहाज से शकीयुन औ सहीदुन, ये खुश नसीब होगा या बदनसीब होगा, कुफर की हालत में मौत आएगी या हालत ईमान में मरेगा। बदबख्ती और खुशनसीबी, ये दोनों चीजें भी उसी मौके पर लिख दी जाती हैं। तो रिज़्क़ जो है वो लिख दिया जाता है। और एक हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर लौ अन्ना इब्न आदम हरब मिन रिज़्क़िही कमा यारब मिन मौतिही, अगर कोई इंसान अपने रिज़्क़ से ऐसे भागे, हम तो रिज़्क़ के पीछे भागते हैं, अपने रिज़्क़ से कोई भागता है, मौत से हम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिज़्क़ से कोई भागता नहीं, रिज़्क़ के पीछे भागते हैं, उसके पीछे मारे मारे फिरते हैं, कहीं से मिल जाए, हलाल है या हराम, इसकी तमीज के बगैर ही पीछे पीछे दौड़ते हैं, रोजी के पीछे मारे मारे फिरते हैं, माल के पीछे। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बिलफर्ज ऐसा हो कि इब्ने आदम में से कोई भी हरब मिन रिज़्क़िही कमा यारब मिन मौतिही, वो अपने रिज़्क़ से ऐसे भागने लगे कि जिस तरह वो अपनी मौत से भागता है, फिर भी अल्लाह की कसम ला अदरकहू रिज़्क़हू कमा युद्रिकुहुल मौत, ये रिज़्क़ उसके पीछे ऐसे दौड़ेगा जैसे हर इंसान के पीछे उसकी मौत दौड़ती है। ये जो लिख दिया है ना रब ने, ये मिल के रहेगा, ये अकीदा बनाना है, ये रिज़्क़ मिल के रहेगा। अब इसमें इंसान अगर हराम की तरफ ना भी लपके तो रब ने जो लिखा है बस मिलेगा वही, और हराम के लिए दौड़ता रहे तो अपनी आखिरत ही तबाह करेगा,
अपने कसब की वजह से, फिर भी इजाफा नहीं होगा, मिलेगा उतना ही जितना रब ने लिख दिया है। अला व इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, किसी इंसान की मौत उस वक्त तक नहीं आती कि जब तक वो सारा रिज़्क़ उसे मिल न जाए कि जो अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा हुआ है। तो रिज़्क़ मिल के रहेगा, ये अकीदा और नजरिया बनाना है, ये बुनियाद है, ये असास है कि मेरा राज़िक़ कौन है, अल्लाह की ज़ात है, वो मुझे रिज़्क़ देते हैं। अब मैंने रिज़्क़ के पीछे दौड़ना नहीं है, बल्कि अपनी हद तक मेहनत करनी है और उसका सिला बदला अपने रब की ज़ात पे छोड़ देना है। जो कुछ लिखा वो मुझे मिल के रहेगा, वो ही राज़िक़ है, वो रज़्ज़ाक़ है। इमाम अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह मशहूर वली और बुजुर्ग गुजरे हैं। अब इनका एक वाक़या लिखा हुआ है कि ये अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह किसी बस्ती से गुजर रहे थे, नमाज का वक़्त हुआ, मस्जिद में नमाज पढ़ी। अब वहां के जो इमाम साहब थे उन्होंने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद इनकी आपस में मुलाकात हुई। अब दुनिया जानती थी ये अल्लाह के वली हैं, अब इमाम साहब भी पहचानते थे। अब मुलाकात हुई तो बातों बातों में एक दूसरे की खैर खैरियत, आल वाल, ये सारी बातें चलने लगी, उनकी गुफ्तगू हो रही है। और सीरत की किताबों में फिर आगे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू लिखी हुई है। इसी गुफ्तगू के दौरान में वो मस्जिद का इमाम अबू यजीद बस्तामी से एक सवाल करता है। उनकी हालात का जब पता चला ना तो सवाल करता है, कहता है मिन ऐना ताकुल, आप खाते कहां से हैं? तो एक आदमी काम ही नहीं करता, दुनिया के मामलात में पड़ा हुआ ही नहीं है, जिंदगी उसने दीन के लिए वक्फ कर रखी है, खाता कहां से है? सवाल तो बनता था। अब सवाल कर दिया अबू यजीद बस्तामी से, मिन ऐना ताकुल, खाते कहां से हो? अब अबू यजीद बस्तामी ने कहा, ठहर, इस्बिर, सब्र कर, तेरे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं अपनी नमाज दोबारा लौटा लूं जिसने तेरे जैसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है। अल्लाह के बंदे ये सवाल करते हो खाते कहां से हो? तुम्हें रब के राज़िक़ और रज़्ज़ाक़ होने पर यकीन नहीं है? और ऐसे शख्स के पीछे तो ला यजूज़ु सलात, नमाज ही जायज नहीं है कि जिसे आज तक पता ना हो कि मुझे रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। पूछते हो खाते कहां से हो? जवाब बाद में दूंगा, पहले मुझे अपनी नमाज तो लौटाने दे, तेरे जैसे इमाम के पीछे तो मेरी नमाज ही नहीं हुई। इसलिए इस्लाम अकीदा क्या देता है कि सबका राज़िक़, सबको रिज़्क़ देने वाला, हर जगह उसका रिज़्क़ पहुंचाने वाला कौन? रब्बुल आलमीन मिल के रहेगा। अब बंदा मोमिन की काम क्या है? काम यह है कि वो हराम की तरफ ना जाए, हलाल को हासिल करे, और हलाल को भी हासिल करने में उसकी नीयत दुरुस्त हो। हराम की तो बात ही दूर की रह गई है, उसकी नहूस हो तो उसका गम, उसके नुकसानात वो तो रह गई अपनी जगह पर। हलाल कमा कर भी नीयत ठीक ना हुई ना तो इस हलाल पर भी फिर बात पुरस होगी। चुनांचे हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तलबा हलालन, जिसने हलाल कमाया है, हराम की बात नहीं, हलाल की बात है, हलाल कमा रहा है, नीयत क्या है? तीन ही चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई। पहली बात ये, इस्तिफाफन अनिल मसलते, ये मैं इसलिए हलाल कमा रहा हूं कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, मांगने की शर्मिंदगी से बच जाऊंगा, हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, अपनी इज्जत नफ्स किसी के सामने मजरू नहीं करनी पड़ेगी, सवाल से बचने के लिए हलाल कमाता है। और दूसरी बात,
सायन हला आलिही, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपने जेर नगीन, जेर कफालत अफराद, घर के लोग, बीवी बच्चे, उनका नान नफका जरूरियात पूरी करने के इरादा से हलाल कमाता है। दो बातें। और तीसरी बात तहत्तुफन अला जारिही, अपने पड़ोसी के साथ हमदर्दी के लिए, उसकी जरूरत होगी, मल्लेदार, मल्ले का कोई आदमी है, मेरा कोई भाई है, मेरी बस्ती का है, मेरा पड़ोसी है, वो जरूरतमंद होगा, मेरे पास पैसे होंगे दो चार, ये जो हलाल कमा के लेके जाऊंगा, अपने उस भाई की भी मदद करूंगा। ये सोच हो। और हमारी सोच तो बिल्कुल ही इसके बरक्स होती है। भाई कौन इसलिए कमाता है कि मेरे पास दो चार पैसे जुड़ेंगे तो मैं अपने भाई की मदद करूंगा, मेरे पड़ोसी की, मेरे गांव के आदमी की, मेरे मोहल्ले का आदमी है, मेरा भाई है, कोई भी मुसलमान है जरूरतमंद, मैं उसकी जरूरत पूरी करूंगा। आज तो हम दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं, उससे लेने की कोशिश करते हैं, उससे तबाही की कोशिश करते हैं, देने की कोशिश नहीं होती हमारी। ये नीयत का फतूर है। वो कहते हैं ना, एक आदमी था, सुबह को जागा, पड़ोसी ने देखा वो बड़े पैसे आ गए हैं इसके पास, रातों रात बड़ा कुछ तब्दील हो गया, इतने पैसे, ढेर लग गए। उसे अपनी जगह पूछा, भाई पैसे कहां से आ गए? उसने कहा, तुझे क्या पता है, मेरे पास एक मंत्र है, मैंने 40 दिन तक पढ़ा, और मंत्र पढ़ने की वजह से फिर एक जिन सामने आता है, फिर उसे जो भी मांगो वो दौलत ला के दे देता है, जो काम कहो वो कर देता है। कहा ठीक है। अब उसके पीछे पड़ा रहा, मुझे भी बता दो वो मंत्र, मुझे भी बता दो। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसको भी बता दिया, ये 40 दिन पढ़ते रहो, जिन सामने आएगा उसे बताना है ये काम कर दो, मुझे पैसे ला के दो, मुझे इतनी दौलत ला के दो। ठीक है। अब 40 दिन ये भी पढ़ रहा है, पड़ोसी साहब भी 40 दिन पढ़ रहे हैं। 40 दिन गुजर गए, जिन सामने आया, उसने कहा क्या हुक्म है मेरे आका? अब उसने कहा, ये जो मेरा पड़ोसी है ना, इसके पास भी है वो एक कख भी ना बचे, तबाह कर दे बस सारा कुछ, ये हुक्म है। अब 40 दिन की मेहनत के बाद जिन सब सामने आया, उससे क्या काम लिया है कि मेरे पड़ोसी के बाद जो पैसे हैं ये ना रहे, बस वो तबाह हो, मेरे पास कुछ हो या ना हो। कौन किसी दूसरे की सोच और फिक्र रखता है? ये नजरिया, ये सोच अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। 3 बातें हैं, किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़ेंगे, अपने बच्चों की जरूरियात पूरी होगी, और दूसरे भाइयों की जब जरूरत होगी तो मैं उनकी भी मदद कर सकूंगा। अब ये पैसे कमा रहा है, दौलत कमा रहा है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, हलाल की कमाई करता है, इसे कौन वली मानता है? हमने तो चांदा माल को वलायत समझ रखा है ना। ऐसों को कौन अल्लाह का वली मानता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल जब भी अपने रब के सामने जाएगा, लाकी अल्लाह, अपने रब से मुलाकात करेगा, लोगों इसका चेहरा ऐसे चमकता होगा जिस तरह 14वीं का चांद चमकता है। अल्लाह इतनी अजमत अता करेंगे, इसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता होगा। और जो आदमी मन तलबा हलालन, हलाल ही कमाता है, हराम की अभी बात नहीं आई है, हलाल कमा रहा है लेकिन नीयत में फतूर है। कमाई ठीक है, नीयत में फतूर आ गया है। अब अल्लाह के नबी ने नीयत के फतूर पर भी 3 बातें कही, मुकासिरन, मुफाखिरन, मुरायन, ये 3 जुमले कहे हैं। इस वजह से कि दूसरों के मुकाबले में मेरे पास पैसे ज्यादा हों, ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा कर लूं। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये जो इंसान की खसलत है बुरी, भाई ये खसलत उसमें पाई जाती है, बड़े पैसे हो जाएं, बस माल और दौलत की कसरत के पीछे पड़ा हुआ है, इस नीयत से कमा रहा है। कमाई हलाल है लेकिन नीयत खराब है, कसरत के लिए। और दूसरा है मुफाखिरन, दूसरों पर अपना फख्र और बड़ाई जितलाने के लिए,
मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे इतने मकान हैं, मेरी इतनी कोठियां हैं, हमारे पास इतनी दौलत है, फख्र के लिए। और तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई मुराइयन, दिखलावे के लिए। अब कमाई हलाल की थी, नीयत खराब हुई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की अल्लाह तआला यौमल क़ियामत व हुवा अलैहि गज़बानुन, कल क़यामत के दिन अपने रब से मिलेगा तो रब्बुल आलमीन इस पे इंतहाई गज़बनाक और नाराज होंगे। तो जब हलाल में नीयत खराब हो जाए, चीज हलाल कमा रहा है लेकिन नीयत बदली है, खराब हुई है, तो उस पर भी अल्लाह की तरफ से अदाब आएगा। तो जो खाता ही हराम हो, जिसकी आमदनी हराम की हो और हलाल और हराम की तमीज ही ना करता हो, उसका क्या होगा? अब हलाल से क्या होता है? पहली बात अल्लाह ने जिक्र की है वलो अन्नहुम आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। हलाल की वजह से रब आसमानों से बरकतें नाज़िल करते हैं। हलाल में क्या होती है? बरकत होती है, हराम में बरकत नहीं होती। यह पहली बात है। आज हमारे यहां बरकत का कोई तसव्वुर ही नहीं है, क्योंकि मादी दौर है और एतबार उसी चीज का हो जो गिनी जा सकती हो, जो नजर आ सकती हो। अब बरकत कैफियत का नाम है, ये हमें महसूस ही नहीं होती, इसलिए हम मानते भी नहीं है कि भाई बरकत भी कोई चीज होती है। बहुत सारे लोग तो सिरे से इनकार कर देते, भाई बरकत क्या है? जो चीज सामने गिनने में आए बस वही है। जबकि अहादीस में, कुरान पाक में बेशुमार ऐसी चीजें सामने हैं कि अल्लाह की जात ने जिस चीज को बढ़ाना हो, अल्लाह उसमें बरकत डाल देते। बरकातुम मिनस समा, ये बरकतें भी आसमान से नाज़िल होती हैं। रिज़्क़ भी आसमान से आता है और रिज़्क़ में बरकतें भी आसमान से आती हैं। कैसे आती हैं? अब इसकी बेशुमार मिसालें। हमारे हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक नौजवान का वाक़या लिखा। रात को सोया तो ख्वाब में उसने देखा कोई उसको बता रहा है कि फलां जगह पर 100 दीनार रखे हुए, जाके उठा लो। अब वो नौजवान वहां ही पूछता है उसमें बरकत होगी? तो बताया कि नहीं, बरकत तो नहीं है, हैं 100 हैं लेकिन बरकत नहीं है। अब वो नहीं उठाता। दूसरी रात ख्वाब में किसी ने कहा फलां जगह पे 10 दिरहम है, वो उठा लो। फिर पूछते हैं इसमें बरकत होगी? बताया गया नहीं, इन 10 में भी बरकत नहीं है। अब तीसरे दिन फिर ख्वाब में किसी ने बताया फलां जगह पर 1 ही दिरहम है। अब फिर पूछा इसमें बरकत है? तो बताया कि हां इसमें बरकत है। सुबह जाके उठा लिया। अब 100 को छोड़ा, 10 को छोड़ा, इनके मुकाबले में 1 को ले लिया। अब तादाद के लिहाज से 10 ज्यादा है, तादाद के लिहाज से 100 ज्यादा है। लेकिन जब बताया गया कि बरकत 1 में है तो 1 को अख्तियार किया। फिर क्या हुआ? वो 1 रुपया लेके गया बाजार में, मछली खरीदी। खुदा की शान, घर में आके जब उसे काटा पकाने के लिए, उसके पेट से एक हीरा निकल आया, लाखों में बिक के आया। अब 1 दिरहम से अल्लाह ने लाखों दे दिए। ये क्या है? यही बरकत है। तो ये चीज होती है, अल्लाह बरकत अता करते हैं। बिशर इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर सहाबी रसूल, इनकी छोटी सी बच्ची है। कहती हैं मेरी मां ने मुझे खाने के लिए खजूरें दी। घर में घेर रही थी, छोटी बच्ची है, मां ने बुलाया। अब मेरी गोद में मां ने खजूरें डाल दी। अब चंद खजूरें थी, 5, 7, 8 बस ये खजूरें होंगी। अब मां ने मेरी गोद में डाल दी। अब वो खजूरें उसी तरह गोद में पकड़े हुए मैं गली से बाहर निकली। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और जिधर मेरे पैगंबर के कदम लग जाएं वहां पे बरकतों की बरसात बरसनी शुरू हो जाती। मेरे नबी तो है ही सारी कायनात के लिए रहमत व बरकत। अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए। कहती है मैं जब सामने आई, अल्लाह के नबी ने मुझे करीब बुलाया, लाड प्यार किया, पूछा बेटी क्या है गोद में?
तो मैंने बताया या रसूलल्लाह ये खजूरें हैं मेरी मां ने खाने के लिए दी हैं। अब अल्लाह के नबी ने उन खजूरों में हाथ फेरा और मुझे कहा कि ये जो खजूरें इधर रखो मेरे हाथ में, और जाओ ये सामने सहाबा किराम खंदक खोदने वाले साहबा असहाबे खंदक को बुला के ले आओ। अब रावी कहते हैं कि पूछा गया ये असहाबे खंदक ये कितने आदमी थे, 2, 4, 5, 10, 20? तो वो रावी कहते हैं कि नहीं, ये खंदक खोदने वाले 3000 साहबा थे। 3000 की जमात आ गई। अब वो बच्ची ने उसी तरह गोद पकड़ी हुई है, अल्लाह के नबी ने खजूरें डाल दी, वो गोद पकड़ के खड़ी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया साहबा निकाल निकाल के खाते जाओ। 3000 साहबा ने पेट भर के मुठियां भर भर के उसकी गोद से खजूरें खा ली, लेकिन बच्ची कहती है वो पहले से भी ज्यादा थी। ये क्या है? ये बरकत है। ये हलाल जो बरकत अल्लाह डालते हैं ना, बरकत ये चीज होती है, ये बरकत है। अल्लाह के नबी ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को थैला दिया, एक थैला जो है गुत्थी उनको दे दी, उसमें खजूरें पड़ी हुई थी। और सैयदना अबू हुरैरा से पूछा गया इसमें कितनी खजूरें थी? कहते हैं अल्लाह के नबी ने थैले में मुझे जो खजूरें थी 21 तमरन, 21 खजूरें थी। कितनी खजूरें थी? 21 खजूरें। अब अल्लाह के नबी ने एक बात यह भी कही थी कि जब भी जरूरत पड़े इसमें हाथ डालकर निकाल के खाते रहना, जिधर मर्जी है दूसरों को दो, सदका करो, खैरात करो, खुद खाओ, हाथ डाल के निकालना है, उलटना नहीं। थैले को बिल्कुल उलटकर खाली नहीं करना, बल्कि हाथ डालकर निकालते रहना है, खाते रहना है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर पूरा गुजर गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर खिलाफत आया, वो भी गुजर गया। सैयदना फरूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत आया, वो भी गुजर गया। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, वो भी खत्म हो गया। और ठीक उस दिन कि जिस दिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे, उसी दिन हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरा थैला भी गुम हो गया। अब ये सारा अरसा हुजूर के दौर में, सिद्दीक़ अकबर के दौर में, हजरत उमर के दौर में, हजरत उस्मान के पूरे दौर खिलाफत में, इतने सालों तक पूरे घर के अफराद, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, बरादरी के, गांव के सारे खाते भी रहे। और कहते हैं कि लोगों मैंने निकाल निकाल के सदका भी किए हैं। अबू हुरैरा से पूछा गया कितना सदका किया? कहते हैं 50 वसकन, 50 ऊंटों का बोझ, 50 ऊंट जितने खजूरें उठा सके ना, इतनी थैले से निकाल निकाल के सदका भी की गरीबों पर। आखिर तक थैले से खत्म नहीं हुई थी। हाँ, हजरत उस्मान शहीद हुए, बस उस दिन खुदा की शान वो थैला मुझसे गुम हो गया। और वो कहा करते थे, कहते थे कि 3 बातें मेरे लिए बड़ी परेशान कुन थी, बड़े दुख की घड़ियां थी। एक कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, और दूसरा जिस दिन हजरत उस्मान शहीद हुए उनकी शहादत, और तीसरा मेरा वो थैले का गुम होना। ये 3 बातें मेरे लिए बड़ी परेशान कौन थी। और वो कहा करते थे लिन ना से हमन, हजरत उस्मान की शहादत के दिन सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ही दुख था, क्या? उस्मान शहीद हो गए हैं। लिन ना से हमन, वली हम माने, लेकिन मुझे 2 बातों का दुख था। फक्त जुराबिन वक़त्ल उस्मान, एक तो मेरा थैला गुम हो गया था जो अल्लाह के नबी ने दिया था, सारी जिंदगी उसकी खजूरें खत्म नहीं हुई, और दूसरा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत। तो ये क्या होता है? ये बरकत हलाल में अल्लाह ने क्या रखी है? अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है, और हराम माल में बरकत नहीं होती। ये पहली बात मैंने जिक्र की है। अब बाकी जो हलाल में फायदे हैं इंशाअल्लाह दुनिया के और आखिरत के, और हराम के जो नहूसतें और अजाब हैं और गुनाह हैं, दुनिया और आखिरत में क्या मिलता है हराम पर, इस पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू मजीद आगे आएगी। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करने की
और आराम से बचकर हलाल रिज़्क जो है वो हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।